So hello everyone, this is SMJ. In this video, we are going to study the circulatory system, and this is the second part of the circulatory system video. If you haven't watched the first part, then first go and watch it, then only it will be helpful to you. So let's start with today's video. तो आज हम पढ़ने वाले हैं the composition of blood. Composition of blood. Blood comprises 55 to 60% of plasma and 40 to 45% of cellular elements. तो क्या ये प्लाज्मा, सेल्यूलर एलिमेंट्स, प्लाज्मा ये क्या है? तो नाउ प्लाज्मा इज लाइट येलो कलर अल्कलीन लिक्विड. तो प्लाज्मा एक लाइट येलो कलर्ड अल्कलीन लिक्विड है and it comprises of water 90 to 90%. Next, proteins 7 to 8%. Inorganic salts 1%. Other substances are traces. तो ब्लड का कंपोजिशन है 55 to 60% प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा 55 to 60% प्रेजेंट है ब्लड में. नाउ प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक लाइट येलो कलर्ड अल्कलीन लिक्विड है, मतलब लाइट येलो कलर्ड अल्कलीन लिक्विड. प्लाज्मा कंसिस्ट करता है 92%, मतलब 90 से 92% प्लाज्मा में वाटर होता है. प्रोटीन रहता है 7 to 8%. इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स रहता है 1% और अदर सब्सटेंसेस ट्रेसेस में, मतलब बहुत कम मतलब like very small amount. Now this is the composition of plasma. Now cellular elements का composition क्या है? तो first it is RBCs, also known as erythrocytes. RBCs मतलब red blood cells. Next is WBCs, also known as leukocytes. Next is platelets, also known as thrombocytes. तो सेल्यूलर एलिमेंट्स के अंदर रहता है आरबीसीज, ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स. नेक्स्ट इज व्हाइट ब्लड सेल्स, दैट इज डब्ल्यूबीसीज, ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स, एंड द लास्ट वन इज प्लेटलेट्स, ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स. तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ सेल्यूलर एलिमेंट्स. सो नाउ लेट्स स्टडी ईच ऑफ देम ब्रीफली. फर्स्ट आरबीसीज. आरबीसीज तो आरबीसीज है माइन्यूट बाइकॉन्केव, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. आरबीसीज माइन्यूट बाइकॉन्केव और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, जो सेंटर में फ्लैट है, मतलब बीच में फ्लैट, और पेरीफेरी मतलब अतराफ से दे आर राउंडेड एंड थिक, मतलब अंदर फ्लैट है. फॉर एग्जाम्पल आरबीसीज आर फ्लैट इन द मिडिल एंड rounded and thick at the periphery. So this is RBC. The second point, RBCs इतने छोटे हैं कि they are of 7 micron. 7 micron मतलब 1 micron is equal to 1000 of a millimeter. मिलीमीटर का 1000 पार्ट को 1 micron कहते हैं. They are of 7 micron, मतलब very small. Next, the third point is जो उनका small size है और जो उनका concavity है, मतलब as they are biconcave, so this provides a large surface area which makes them very efficient in absorbing oxygen. So ये उनका सरफेस बाइकॉन्केविटीज उनको एनेबल करता है टू अब्सॉर्ब ऑक्सीजन. और जो इनका जो स्मॉल साइज है, मतलब जो 7 माइक्रोन के हो, दिस एनेबल्स देम टू ट्रैवल थ्रू वेरी फाइन कैपिलरीज एंड हेल्प इन, ये इनको वेरी स्मॉल कैपिलरीज से ट्रैवल करने में मदद करता है बॉडी में, जहां पे इन्हें सिंगल फाइल में ट्रैवल करना है. नेक्स्ट, आरबीसी हैज अ कंपोनेंट नोन एज हेमोग्लोबिन. ऑक्सीजन के अंदर एक कंपोनेंट रहता है हेमोग्लोबिन. सो हेमोग्लोबिन बेसिकली इज वो एक इफेक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है आरबीसी का. रेड ब्लड सेल्स में एक कलरलेस स्पॉन्जी बॉडी रहता है जिसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज तो हेमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड
hemoglobin is formed in iron containing part. Iron containing part called hymen. Iron part. Globin, which is protein part. मतलब हेमोग्लोबिन हाइमीन आयरन पार्ट हाइमीन में प्रेजेंट बनता है और प्रोटीन पार्ट ग्लोबिन. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन. और इसके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी है दैट इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. ऑक्सी हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सी हेमोग्लोबिन हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द नीडी टिश्यूज. मतलब जहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दिस ऑक्सीजन ऑक्सी हेमोग्लोबिन हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द नीडी टिश्यूज. हेमोग्लोबिन कैरी करता है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, ऑल्सो नोन एज कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन. नेक्स्ट वी विल स्टडी लाइफ एंड डेथ ऑफ आरबीसी. मतलब आरबीसी की लाइफ एंड डेथ. नाउ द लाइफ एंड डेथ ऑफ आरबीसी. तो आरबीसी इन अडल्ट ह्यूमंस are formed in marrows. मतलब ये मैरोज में बनते हैं. और मैरो किसका? लॉन्ग बोन्स का. मैरो ऑफ लॉन्ग बोन. मतलब लॉन्ग बोन का जो मैरो होता है, आरबीसीज आर फॉर्म्ड देयर. द नेक्स्ट वन, इन एन एम्ब्रियो दे आर प्रोड्यूस्ड इन लिवर एंड स्प्लीन. स्प्लीन एंड लिवर. एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो में वो लिवर और स्प्लीन में फॉर्म होते हैं. चिल्ड्रन में दे आर फॉर्म्ड इन ऑल बोन्स. ऑल बोन मैरो टिल द एज ऑफ 5 years. मतलब 5 years के साथ 5 years तक वो हर बोन मैरो में फॉर्म होते हैं. जो मैच्योर आरबीसी रहता है, मतलब मैच्योर आरबीसी डजंट कंटेन न्यूक्लियाई. मतलब मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियाई नहीं होता. नेक्स्ट, लाइफ ऑफ आरबीसी इज फॉर अबाउट 120 days. मतलब आरबीसी की लाइफ 120 days तक रहती है. नेक्स्ट, जो ओल्ड आरबीसी रहते हैं, ओल्ड आरबीसी दे आर डिस्ट्रॉयड इन liver, spleen and bone marrow. मतलब जो ओल्ड आरबीसी रहते हैं दे आर डिस्ट्रॉयड इन, वो डिस्ट्रॉयड होते हैं लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो में. नेक्स्ट, एक नॉर्मल अडल्ट में, इन नॉर्मल अडल्ट अप्रोक्सीमेटली 2 million RBCs are destroyed every second. मतलब नॉर्मल एडल्ट में एवरी सेकेंड 2 million RBCs आर डिस्ट्रॉयड. तो आप सोच ही सकते हो कि कितने RBCs प्रेजेंट है ह्यूमंस में. सो नाउ वी विल सी व्हाट इज WBC. व्हाट इज WBC? So WBCs are also known as ल्यूकोसाइट्स. मतलब WBCs को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन RBCs एंड WBCs? तो RBC WBC में न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है. न्यूक्लियाई वी हैव सीन कि RBCs doesn't contain nuclei but WBCs contain nuclei. The second difference is WBCs does not contain hemoglobin. Does not contain hemoglobin. मतलब WBCs में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं रहता है. दैट इज प्रेजेंट इन RBCs. नाउ वी विल सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ RBCs. देयर आर बेसिकली 2 मेजर टाइप्स ऑफ RBCs. वन इज granular, the second non-granular. So granular contains 3 parts. First is neutrophils, next is eosinophils and next is basophils. So non-granular are of 2 types, lymphocytes and monocytes. Now let's study about origin and life of
origin and life, origin and life of WBC. So WBCs are formed in red bone marrow lymph and sometimes in liver and spleen. मतलब रेड बोन मैरो लिम्फ में वो बनते हैं, फॉर्म होते हैं, एंड समटाइम्स इन लिवर एंड स्प्लीन. द एवरेज लाइफ ऑफ WBCs इज अबाउट फॉर 2 weeks. 2 weeks मतलब ये बनते हैं, दे स्टे फॉर 2 weeks एंड देन दे डाई. RBCs लिव फॉर 120 days बट WBCs लिव फॉर ओनली 2 weeks. जैसे RBCs डिस्ट्रॉय होते हैं, इन द सेम मैनर WBCs आर डिस्ट्रॉयड. WBCs are destroyed as RBCs. What are the functions of WBCs? Functions of WBC. So the 3 main functions are phagocytosis, inflammation, and third is formation of antibodies. तो phagocytosis में ये होता है कि they engulf solid like substance to protect against bacteria. Inflammation मतलब वो WBCs disease causing germs से fight करते हैं. The formation of antibodies is whenever we are some foreign substance enters our body, WBCs fight against it. मतलब disease causing foreign substance enters our body, so WBCs fight against it. So next we will study about blood platelets. Blood cells, blood platelets are minute, non-nucleated, floating in the blood. ये derive होते हैं, are derived. Blood platelets are derived from some giant cell called mega in red bone marrow. तो ब्लड प्लेटलेट्स डिराइव किए जाते हैं सम जायंट सेल से, मतलब एक बड़े सेल से, जिसका नाम है मेगा कैरियोसाइट्स, और वो प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो में. नाउ देयर लाइफ स्पैन इज 3 to 5 days, मतलब वो सिर्फ 3 to 5 days तक जिंदा रहते हैं. एंड दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन. जो स्प्लीन नाम का एक ऑर्गन रहता है लिवर में, ऑन द लोअर एब्डोमेन, वहां पर ये डिस्ट्रॉय होते हैं. नाउ RBCs are destroyed within 120 days. RBCs 120 days. WBC, now WBCs are destroyed within 2 weeks, and blood platelets are destroyed within 3 to 5 days. Now see how their span is decreasing. First is 120 days, next is 2 weeks, मतलब 14 to 15 days, and then blood platelets is 3 to 5 days. Next, what is the function of blood platelets? Blood platelets help in the clotting of blood. Whenever we get a cut on our body anywhere, so blood platelets come and they form a mesh over it, that brown colored layer. So it is known as the blood platelet. So now let's see the function of blood clotting. Function of blood platelets and how the blood is clotted. Function of blood platelets and the clotting of blood. So first,
whenever we get a cut on our hand, if blood platelets doesn't form a substance, a plate over it, then we would have bleed to death. First is how it is formed. So the injured cells at a cut release substance known as thrombokinase. तो जो इंजर्ड सेल रहता है जहां पर कट के पास, दे रिलीज अ सब्सटेंस नोन एज थ्रोम्बोकाइनेज, ऑल्सो नोन एज एक्स फैक्टर और स्टुअर्ट फैक्टर. Now, after this, the second step is, so after this, the thrombokinase with the help of calcium ions present in plasma converts into substance prothrombin into thrombin with the help of potassium ions, K+. So now thrombin in the presence of calcium ions react with fibrinogen of plasma and converts it into fibrin. मतलब थ्रोम्बिन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन रिएक्ट करता फाइब्रिनोजन से एंड कन्वर्ट्स इट इनटू फाइब्रिन. नाउ let platelets are trapped in the network of fibrin network instances. Now ब्लड सेल्स, जो भी ब्लड सेल्स रिमूव होते थे कट की जगह पे, नाउ ब्लड सेल्स आर ट्रैप्ड इन. नाउ ये नेटवर्क करता है स्क्वीज एंड श्रिंक टू रिमूव प्लाज्मा. जो भी प्लाज्मा उसमें बचता है, to remove it, the blood, the network then squeeze and shrinks to remove the plasma. Now जो भी बचा हुआ प्लाज्मा रहता है, जो भी एक क्लियर फ्लूइड में रहता है, मतलब it is known as serum. और जो solid mass left behind रहता है, it is known as clot. Now the simple way to learn this clotting of blood is जो thrombokinase रहता है, thrombokinase क्या करता है, that it with the help of prothrombin converts into thrombin. Now this thrombin with the help of fibrinogen converts into fibrin. Now ये fibrin converts into clot. So this is all for today's video. In the next video we will be studying the next part of biology. So I hope you have enjoyed it. If you have enjoyed, then like the video, hit that like button, share with your friends, subscribe the channel and stay tuned. Thank you, stay safe, stay happy and keep learning from SMG.